नमस्कार मित्रों, आज आपसे एक मैं थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कस करने आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि जब भी आप अपने प्रोफेशनल करियर में होते हैं तो ऐसी स्थिति आमतौर पर आ ही जाती है, क्योंकि एक लंबा करियर होता है। कभी कभी करियर के शुरुआत में इसका अनुभव करना पड़ता है, कभी कभी मिड में करना पड़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि आप अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत फंस से गए हैं, या जो काम आप कर रहे हैं उसमें मजा नहीं आ रहा है, या कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़ी उलझन है, कैसे जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत अपने आप को थके, मायूस, हारा हुआ, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इस तरह के सोच विचार हमारे करियर को लेके आते रहते हैं और हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम अंडरपेड हैं, अनफुलफिलिंग है। हम जितना काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमको उतना अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, हमारी कुछ वैल्यू कम हो रही है। और आप जो जीवन में अपनी काबिलियत के हिसाब से कर गुजर के अपने पास रखना चाहते हैं उससे कहीं कम अचीव हो रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं और आप एकदम सही जगह पर हैं। आपने सही वीडियो क्लिक कर दिया है। मैं ऐसा कहूंगा कि आप मेरे साथ अगले 5 से 10 मिनट बने रहिए। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप जानते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप इग्नोर कर गए हैं। तो समय आ गया है कि उनके ऊपर एक बार फिर से विचार कर लिया जाए, आपस में डिस्कस कर लिया जाए, जिससे कि ये स्थिति जो बन गई है कि आप अपने करियर के मध्य में फंस गए हैं, उससे बाहर कैसे निकला जाए। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स पर, इंटरव्यू के ऊपर, मोटिवेशनल के ऊपर, इस तरह की सिचुएशंस के ऊपर मैंने इंग्लिश में वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। बट आप लोग के अनुरोध पे मैं हिंदी में एक बार आप लोगों के लिए बना दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को जब जरूरत पड़े अपने सुविधा अनुसार इंग्लिश हिंदी जो आपको देखना हो उस हिसाब से देख के आप अपने आप को अपडेट रखें। तो जिससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसको करना बहुत आसान है। आप अपने स्क्रीन के राइट बॉटम साइड में जाएंगे, वहां पे आपको मेरा लोगो दिखाई देगा। उस लोगो के ऊपर जैसे ही आप हॉवर या क्लिक करेंगे तो आपको सब्सक्राइब बटन लिख के आ जाएगा। और जिन लोगों ने पहले से कर रखा है और मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और लोगों को जोड़ें, सो दैट मेरी रीच और लोगों तक पहुंचे और हम सब अच्छे प्रोफेशनल बने। यही मेरी मनोकामना है। ठीक है, आइए तो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि मिड करियर प्रोफेशनल में अगर आप फंस गए हैं, आप अंडरपेड हैं, अनफुलफिलिंग है, अंडर अप्रिशिएटेड हैं, अंडर वैल्यूड हैं और अंडर अचीविंग है, तो हमें आपको क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर कुछ जनरल एडवाइसेस हैं जिनको मैं कहूंगा कि आपको समझना चाहिए एज ए मिड करियर प्रोफेशनल। और इस बात को कहने से पहले मैं एक चीज बोलूंगा कि अटल जी बहुत सुंदर एक बात बोल गए थे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूं। इन्हीं लाइनों को याद करते हुए हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हमारे को समझना है अपनी जिंदगी को और अपने करियर को, जिससे कि हम एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकें। राइट? तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो है एसेस योर करियर गोल। देखिए, यहां हमें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है कि आप अपने करियर में क्या करना चाहते हैं। और ये स्वाभाविक है कि आपके करियर गोल्स समय समय पर जैसे जैसे आप अचीव करते जाएंगे, आपका वो करियर गोल चेंज होता रहेगा। और ये अच्छी बात भी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने वो अचीव कर लिया अब आगे क्या। देखिए, इंसान की फितरत है, ये दिल मांगे मोर वाली हालत है, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इसलिए आप अपने करियर गोल को देखिए कि कहां कहां पर आप कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं और अपने करियर गोल को करंट जॉब के साथ जरूर अलाइन करिए। अगर आप प्रॉपरली आपका करियर गोल और आपकी जॉब अगर अलाइंड है तो आप बहुत सही जा रहे हैं अपने करियर में और एक अच्छा आप आउटपुट अपने लिए दे पाएंगे। लेकिन अगर नहीं है तो इनके ऊपर कौन कौन से स्टेप्स, इनके ऊपर कौन कौन से प्रोसेस, इनके ऊपर किस किस तरह का अप्रोच आपको लेना चाहिए जिससे कि आपका करियर गोल अचीव हो सके, ऐसा आपको जॉब अपने लिए ढूंढना पड़ेगा, जिससे कि आप कभी ये फील ना कर पाए कि आप अंडरपेड हैं या अंडर अप्रिशिएटेड हैं या अंडर वैल्यूड हैं। एज ए ट्रू प्रोफेशनल आपको ये समझना चाहिए कि आपके लेवल पे जो दूसरे प्रोफेशनल्स हैं वो आपकी ही फील्ड में हैं, तो ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं जिससे कि वो आपसे ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, आपसे ज्यादा नाम और शोहरत कमा रहे हैं। तो आपको ऐसी जगह पर एनालिसिस करके
आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी अपनी काबिलियत पर कि आप कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं और कहाँ पर वो आपसे बेहतर कर पा रहे हैं, राइट। इसके लिए आप तैयार रहिए, जिसके लिए आपको अपने आप को बेटर सजग रहना पड़ेगा और अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि हम बेटर सैलरी के लिए अपने आप को कैसे नेगोशिएट करें और हम वैसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहें जो हमें और अच्छी सैलरी दे पाए, जिसके लिए हमें आपको समय समय पर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अपने अंदर उस तरह की अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए आपको इस तरह की डेवलपमेंट आपके स्किल्स में लानी पड़ेगी। ऐसा करने से मैं ये कहूंगा कि आपको दो तरह के फायदे होंगे। ऑब्वियसली आपको नई अपॉर्चुनिटी में डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसा भी होगा कि जो आप एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं वहां पे भी अगर आप इन स्किल्स का उपयोग करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। एक चीज का ध्यान रखिए कि ऐसा करने के लिए आपको समय समय पर आपको वर्कशॉप अटेंड करने पड़ेंगे, आपको कॉन्फ्रेंसेस जाने पड़ेंगे, आपको कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना ये सब किए आप नए स्किल्स नहीं सीख सकते, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए एक बहुत आसान तरीका आपको बता देता हूँ। आजकल बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग वेबिनार्स करते हैं, उनको कोशिश करिए अटेंड करने के लिए। आई बिलीव वहां से जो नॉलेज मिलेगी आपको, इससे आप अपने आप को बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। आप अपने नेटवर्क को बिल्कुल समय समय पर एक्सपैंड करते रहिए। देखिए, जैसे जैसे आपका करियर बढ़ेगा, आप बड़े लोगों से मिलेंगे, आप अच्छे लोगों से मिलेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सुनार का कचरा भी बहुत महंगा बिकता है, इसलिए आपको इस तरह के लोगों के साथ जाकर अगर आप उनकी संगत में रहेंगे और उनके साथ बैठने पर जो भी आपको एडवाइस, सुझाव, उनके डिस्कशंस सुनने को अगर आपको मिल गए और उसका अगर आपने थोड़ा सा भी अनुसरण कर लिया, मैं ऐसा मानता हूं ये आपके लिए एक गोल्डन स्पून की तरह होगा और आप अपने करियर में कुछ कर गुजर जाएंगे। बिकॉज वो ऐसे लोग हैं जो कि अपने अपनी इंडस्ट्रीज में एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल हैं और उन्होंने कुछ ना कुछ डिफरेंट किया है, कुछ ना कुछ बेहतरीन किया है, जिससे आज वो उस मुकाम पर हैं। तो इसलिए उनसे सीख लेने में, उनसे समझ लेने में किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं है। मैं ये कहूंगा कि ऐसे मौके को बिल्कुल हम लोग को दोनों हाथों से भुनाना चाहिए और ऐसी अपॉर्चुनिटीज कभी मिस नहीं करनी चाहिए। इसलिए अपने नेटवर्क को समय समय पर आपको एक्सपैंड करते रहना चाहिए। एक चीज मैं आपको कहूंगा जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, जैसे जैसे करियर बढ़ता है सीवी बहुत हेवी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकूंगा, आपको 2 मिनट पॉज करके ये बताना चाहूंगा। देखिए, रिज्यूमी और सीवी दोनों में फर्क है। रिज्यूमी कोशिश करिए एक पेज का ही बनाइए, जिसमें आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, स्किल्स हो, आपकी कंपनियों के एक्सपीरियंस हो, जो आपको अचीवमेंट्स मिले हैं वो हो, और बेसिक आपका एजुकेशनल डेटा हो। इससे ज्यादा ना हो, बिल्कुल 1 पेजर बनाइए अपने रिज्यूमे को। क्योंकि देखिए, आजकल की दुनिया में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका पूरा 4-5 पन्ने का रिज्यूमे कोई देखेगा। इसका उदाहरण मैं बहुत सिंपल दे दूंगा। देखिए, हम लोग सब रील देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं। इसमें देखिएगा, आप एक चीज अनुभव करिएगा, आपको जो शॉर्ट्स या रील समझ में आते हैं उन्हीं रील्स को देखते हैं आप, अदरवाइज आप बाकी सब स्किप कर जाते हैं, राइट। तो इसलिए आपका रिज्यूमी एक प्रोफेशनली अट्रैक्टिव होना चाहिए। जब भी वो 1 पेजर किसी भी इंटरव्यूअर को या एचआर के सामने पड़े तो वो ऐसा अट्रैक्टिव हो, वो आपको शॉर्टलिस्ट कर ले और आपको कॉल आ जाए। लेकिन डिटेल में अगर आपको डालना है तो आपके लिए लिंक्डइन अवेलेबल है, उसमें आप पूरी डिटेल में डालिए चीजें, और जहां तक हो सके जितना आप एलोबरेट करके वहां डाल सकते हैं डालिए। बिकॉज मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपका रिज्यूमी अट्रैक्टिव है, अगर आपका रिज्यूमी अच्छा है, अगर आपका रिज्यूमी आई कैची है, अगर आपका रिज्यूमी शॉर्टलिस्ट हो जाता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो इंटरव्यूअर है या जो एचआर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके आपकी डिटेल वहां से चेक कर सकते हैं, और अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो फिर आपसे डिटेल रिज्यूमी मांगेंगे, तब आप उनको डिटेल सीवी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो ध्यान रखिए, रिज्यूमी 1 पेजर बनाइए, अट्रैक्टिव बनाइए और बहुत प्रोफेशनल बनाइए। याद रखिएगा, कलरफुल मत बना दीजिएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिज्यूमी एक सेपरेट 1 पेजर और सीवी आपका डिटेल्ड में, और लिंक्डइन आपका टोटली फुल एक्सपीरियंस से भरा हुआ होना चाहिए। ये गलती हम लोग अमूमन कर देते हैं, इसको ध्यान रखने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ने के लिए देखिए, मैं एक चीज बोलूंगा कि हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहिए, और इसके लिए जो पोटेंशियल लोग हैं उन्हीं से चर्चा करिए। ऐसा ना करिए कि आप सबसे बोलते फिर रहे हैं। इस मामले में मैं बहुत
कंजर्वेटिव हूं। मुझे ऐसा समझ में आता है कि जब आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी तलाशनी है अपने लिए, तो कंजर्वेटिव रहिए। अपनी सोच को, अपने दिमाग को उन्हीं लोगों से डिस्कस करिए जहां से आपको लगता है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। ज्यादा लोगों से डिस्कस करने में आपकी उस नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की या करने की गरिमा खत्म हो जाती है। और आमतौर पर इतने लोगों से डिस्कस करके, एक कहावत है जैसे मैं बार बार कहता हूं, जितने मुंह उतनी बातें। इसलिए कंजर्वेटिव रहिए, कम लोगों से ज्ञान विवेचना करिए, विवेक लीजिए और अपने हिसाब से कदम उठाइए। इसलिए अपॉर्चुनिटीज को भुनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिव रह के इस काम को करिए। और चेंज कभी भी कंसिडर करना बुरी बात नहीं है। अगर आपको ये समझ में आता है कि नहीं, मेरे पास स्किल्स हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस है जिसको मैं अप्लाई करके नई फील्ड में आगे बढ़ सकता हूं, तो इस चीज को बिल्कुल बिंदास एक्सप्लोर करिए और कोशिश करिए कि जहां पर आपका इंटरेस्ट है उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, सो दैट आप लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। एक चीज मैं बार बार याद दिलाने की कोशिश करूंगा आपसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रोएक्टिव रहना और आप अपने करियर ग्रोथ और डेवलपमेंट की ओनरशिप लें। अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक चीज का मैं बार बार बोलता हूं कि रिस्क लाइफ में लीजिए, बिंदास रिस्क लीजिए। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो ध्यान रखिए, तो याद रखिए मेरी बात का, आप नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। यहां पर एक कहावत है जो मैं फिर बोलना चाहूंगा आपसे कि जब तक आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और यकीन मानिए, यहां पर मैं आपको ये बात बोलूंगा, जब तक आपको ये लगे कि ये काम कठिन है और आप नहीं कर सकते और आपने उस काम के लिए पूरी जी तोड़ कोशिश कर दी, तो ही सफलता मिलेगी आपको। सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती है। इसके लिए बहुत मेहनत, परिश्रम, प्रयास और सोच और पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है, एक एटीट्यूड की बहुत जरूरत है। अगर आप इस चीज को करेंगे तभी आप लाइफ में सक्सेस पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए दिक्कत है, आप डिस्कस ही करते रह जाएंगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और जीत उन्हीं की होती है जो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आके अपने आप के लिए कुछ करते हैं। और ऐसा करने से आपको अपने करियर में फुलफिलिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आप अपने गोल्स को अलाइन कर पाएंगे और आपको उचित वैल्यू मिलेगा। मैं 3 पॉइंट और इंपॉर्टेंटली बोलूंगा आपके साथ। स्पीक अप मतलब बात करिए। देखिए, कभी भी अगर आपको ये फील हो रहा है कि आप अंडर वैल्यूड हैं और आपको उतना अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, इसके लिए बहुत जरूरी है तो आप अपने आप की वकालत करिए। लेकिन इस वकालत करने के लिए आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो आपकी इस बात की वैल्यू दे, समझे और आपको सही समय पर आपके पॉजिटिव्स, नेगेटिव और आपके क्रिटिक्स को ठीक से बता सके। इसके लिए मैं एक चीज बोलूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा मैनेजर जिसको आप अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस कर पाएं, जिसको आप अपने अचीवमेंट एक्सप्रेस कर पाएं और उसका फीडबैक जब आपको मिले तो आप उसकी फीडबैक को एज ए इम्प्रूवमेंट लें और आप उसके फीडबैक के ऊपर काम करें और अच्छे से अपने आप को डेवलप कर पाएं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना गॉडफादर जरूर बनाइए। देखिए, एक मेंटर या कोच एक समय समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, किसी न किसी भगवान को, किसी न किसी इष्ट देव को जरूर मानते होंगे। क्यों? क्योंकि एक विश्वास है कि हाँ, उनके सामने हम अगर अपनी बात रखेंगे, इनके साथ हम अगर बात करेंगे तो हमारी बात में कुछ वजन आएगा। देखिए, जाने अनजाने आपने और हमने कभी भगवान को नहीं देखा, कभी ईश्वर को नहीं देखा, कभी ऊपर वाले को नहीं देखा, लेकिन हम अपनी बात उन तक पहुंचाते जरूर हैं। उसी तरह से एक ऐसा मेंटर या कोच या ऐसा गॉडफादर जरूर बनाइए जो आपको समय समय पर गाइडेंस दे, जो समय समय पर आपके करियर डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करे, जो आपको प्रॉपर आपको समझा पाए, जो आपकी प्रॉब्लम्स को, जो आपकी स्ट्रेंथ को, जो आपकी वीकनेस को एसेस करके आपको प्रॉपरली गाइड कर पाए। उस गाइडेंस में आपको एक गोल सेट कर पाए, जिस गोल को आप समझें कि वो ऐसा गोल आपसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो आपके अंदर की काबिलियत को जानता है जिसको कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, और इसलिए वो आपके लिए ऐसा गोल सेट करके दे रहा है। और समय समय पर उसका फीडबैक और एडवाइस आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ले रहे हैं, बहुत ओपन माइंडसेट के साथ ले रहे हैं। ऐसा होना बहुत जरूरी है। मैं एक चीज बोलूंगा कि कभी भी जब करियर में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं तो हम आप
एक प्रोफेशनल होने के साथ साथ एक कहीं गलती कर जाते हैं, हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। इस केस में अगर आप देखें तो हम अपनी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ का ख्याल इस करियर ट्रांजिशन के पीरियड में भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप अपना बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए एक कहावत है जो हम सब जानते हैं, जान है तो जहान है। इसलिए मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं ये कहूँगा, एक अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा खाएंगे तो अच्छा सोचेंगे, और जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा वॉक पर निकल जाइए, थोड़ा रिलैक्स होइए, चिल होइए, तो आपको, मेरे को लगेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप बेटर कर पाएंगे लाइफ में। इसलिए अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को दूर करने के लिए कोशिश करिए, अगर किसी काउंसलर के पास जाना पड़े चले जाइए, कोई बुराई नहीं है, बट उससे आपका अच्छा ही होगा। सबसे बेहतर तरीका है अपने पेरेंट्स के पास जाके बैठिए, उनके साथ बात करिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली जिनके पेरेंट्स नहीं है, गो टू योर गुड फ्रेंड्स, उनके साथ बैठिए, यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ बेटर प्लेस। एक चीज बोलूंगा, कभी भी कोई शुरुआत करने के लिए देर नहीं होती, क्योंकि कभी भी किसी भी तरह का चेंज अगर आप अपने करियर में देखना चाह रहे हैं तो ये समझिए कि जब आंख खुले तब सवेरा। तो इसलिए आपको उस तरह से समझना चाहिए। आप अपने मिड करियर में फंस गए हैं तो आपको इससे निकलने के लिए इससे बेहतर तरीका और नहीं हो सकता। ये जो पीछे 7 पॉइंट मैंने बताए, इनको ध्यानपूर्वक समझिए, अपने जीवन में ढालिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन सब में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ समझेंगे, एक परसिस्टेंस रखेंगे, तो मुझे यकीन है कि आप अपनी एक नई जॉब, जो कि आपको फुलफिलिंग हो, रिवॉर्डिंग हो, आपके गोल के साथ अलाइन हो और आपको एक ट्रू वैल्यू दे, ऐसा आप ढूंढ लेंगे। और मुझे ऐसा यकीन है कि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर जाएंगे। तो इसलिए अगर आप कभी मिड करियर में फंसे हुए हैं तो प्लीज मेरा ये वीडियो बार बार देखिए। मुझे उम्मीद है कि 7 पॉइंट पहले और 3 पॉइंट बाद में आपको जरूर हेल्प करेंगे और आप अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू, डू टेक केयर।